सर जी, आप कहाँ से आए हैं और बताएंगे कि जो कृषि कानून है वो आप किस नज़र से देखते हैं? मानव सिंह फार्म से आए हैं साहब। क्या नाम है आपका? कश्मीर सिंह नाम है मेरा। कश्मीर सिंह जी, कृषि कानून है, किसान आंदोलन पलवल में चल रहा है, उनका ये कहना है कि जो काले कानून है इनको सरकार वापस ले। ये काले कानून नहीं है, ये बहुत अच्छे कानून है। कृषि कानून बहुत अच्छा, गरीबों के और सब किसानों के लिए बहुत हितदार है। ये तो विपक्ष वाले कर रहे हैं और कोई ऐसा इसमें नहीं है। कानून बहुत अच्छा है। कितने आपके गांव में कितने सिख परिवार रहते हैं? वहाँ 200 घर है हमारा। 200 फार्म तो वाला सिंह। फार्म माला सिंह कितने सिख में कितने कितने हैं परिवार में? एक परिवार में कम से कम 10 सदस्य है या 5 सदस्य, जैसे कि अपनी जनसंख्या के हिसाब से। तो क्या आप मानते हैं भाई कृषि कानून ठीक है? बहुत अच्छा कानून है, इसलिए ये विपक्ष वाले कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। आपके गांव से कितने लोगों का समर्थन है इनका किसान आंदोलन को? हमारे पूरे गांव के 2-4 घर हैं ऐसे जो कर रहे हैं। ये सब पूरा गांव ही समर्थन दे रहा है। ये जो कानून अच्छा है। ये जो पलवल के किसान आंदोलन में अटवा में जो धरने पर बैठे किसान, वो कह रहे कृषि कानून वापस लें। माहौल ये है कि उनका कहना है कि ये काले कानून है, क्या कहेंगे आप? देखो, हर व्यक्ति का लोकतंत्र में, भारतवर्ष में अपने बात कहने का अधिकार है। मुझे तो एमएलए बनाया, किसानों का बड़ा विशेष योगदान था। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, किसानों का बहुत विशेष योगदान था। मोदी जी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसानों में कोई असुविधा हो, उनकी कोई परेशानी हो। और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कहना चाहता हूँ, मैं कभी भी किसानों के विरोध में कोई बात न कह सकता हूँ न कर सकता हूँ। मेरा उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई समझ में फ़र्क पड़ रहा है, वो कृपया अपने आप को ठीक करें। कोई ये कानून ऐसे नहीं है जो किसी बाध्यकारी हैं। ये कानून तो एक सुविधा है एक तरह की। कोई लेना चाहे तो ले लेना, ले चाहे तो ना ले। अब जैसे पहला कानून ये है कि कोई किसान अपनी माल को मंडी में बेच सकता है। अब कानून में ये कह दिया मंडी से बाहर बेच जाओ तो बाहर ही बेच लो, बेशक कोई टैक्स नहीं लगेगा। कहीं बाहर ले जाओ तो कोई परेशानी नहीं। तो इसमें कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता इसमें कोई किसानों को विरोध की बात हो। दूसरी बात, किसान अभी भी ठेके पे देते हैं अपनी ज़मीनों को। अब एक कानून बना दिया कि भाई ठेके पे देना चाहें तो लिखित पढ़त हो जाए, तो उसमें व्यापारियों पे बाध्य होगा, वो किसानों पे वो बाध्य भी नहीं है। किसानों पे कोई जुर्माना नहीं, किसानों पे कोई पेनल्टी नहीं। अगर उस बात से मुकरेगा कोई व्यापारी तो उस पर वो बाध्य है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती। तो अच्छी तरह समझ लें किसान भाइयों को, ये अपना कोई इनको बरगला रहा हो, कोई बहका रहा हो, उससे वो समझे हम तो किसानों के सच्चे शुभचिंतक हैं। दिन रात सुबह शाम किसानों के हित में काम करते हैं और मोदी जी भी किसानों के हित में काम करते हैं। मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी किसानों के हित में काम करते हैं। हम किसानों से अलग सोचकर, उनके विरोध की बात सोचकर जी नहीं सकते। कत्याल साहब, आपने कहा कि ना इसके लिए कानून है, आप खिलाफ जा सकते हैं। खिलाफ तो तब जाएंगे, छोटे किसान कैसे जाएंगे? बड़ी पूंजीपति अर्थव्यवस्था से कैसे लड़ेंगे किसान छोटे? अरे कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही थोड़ा है। मत दो अपने ठेके जमीन, कोई कानून बात थोड़ा कर रहा है इस बात का। कानून ये नहीं कर जमीन अपनी जरूर दो, तुम कोई जरूरत नहीं है, मत दो, अपना हाथ खेती करो, कोई परेशानी नहीं है। आपके बीजेपी के नड्डा साहब ने मीटिंग ली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा कि गाँवों में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे। आज ओम प्रकाश धनखड़ भी आ रहे हैं, प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं, लेकिन गाँवों का दौरा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रोज आ रहे, अब आज आ रहे हैं हथातीर में, फिर पलवल में भी आएंगे। देखो, हम तो रोज किसानों में ही रहते हैं, रोज गांव में जाते हैं, लोग उनसे बात करते हैं। नहीं, जो ड्यूटी लगाई जा रही है ना बीजेपी की, तो पूर्व मंत्री या मंत्री या विधायक जा रहे हैं, सारे नेता जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं। नहीं, आज तो धनखड़ जी का प्रोग्राम है, किसानों के बीच में तो नहीं है। किसान ही तो आएंगे, और कौन आएगा वहाँ पर? कहाँ? हथातीर में प्रोग्राम है, वो तो पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। किसान भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं ही बताना चाहता हूँ, हम किसानों के सबसे ज्यादा शुभचिंतक हैं और रहेंगे। आप शुभचिंतक भी है, आपकी पार्टी शुभचिंतक भी है, और किसानों के बीच में जा भी नहीं रही है। एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी, फिर बताओ परेशानी क्या है? कत्याल साहब, आप भी अलावल गांव से जुड़े हुए हैं, आपका पैतृक गांव है वहाँ पक्का, और आपने सही बताया कि मेरी जीत में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन आपके जो नेता है ना, वो किसानों के बीच में नहीं जा रहे हैं। उनको जाना चाहिए किसानों के बीच में। वो किसानों में भी जा रहे हैं, और आप अखबारों में मैं रोज पढ़ रहा हूँ, रोज जा रहे हैं।
और जाएंगे और मतलब उनकी 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 गलतफहमी को दूर करेंगे, अगर कोई उनको भ्रांति उसको दूर करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और बात हमारे किसान भाइयों को समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। पलवल के अटवा गांव में बैठे हुए हैं बाहर किसान, काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। वो भी हमारे भाई हैं। देखो, बैठने का अधिकार सबको है। अब जब तक कोई बात, भाई ये दस विपक्षी पार्टी जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वो खाली बैठे हुए थे, कोई काम तो था नहीं पिछले 5-6 साल से, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि किसानों का सहारा ले लो, किसानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। उन पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, राहुल गांधी से लेकर नीचे तक कोई कार्यक्रम नहीं है सिवाय इसके कि वो किसानों को बहकाएं, मजदूर को बहकाएं, आम जनता को बहकाएं, लेकिन उनके बहकाए में कोई नहीं आएगा। मैं बताना चाहता हूं, ये तो 52 पाल का पंचायत का फैसला है, उन्होंने धरना दिया हुआ किसानों ने। वो भी मेरे भाई साहब, जल्दी सारी बात साफ हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। बावनपाल भी हमारे प्रिय हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनके प्रति हमें श्रद्धा है, उनके प्रति हम नतमस्तक हैं, और किसानों की बेहतरी के लिए ही काम करेगी सरकार, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगी, कोई चिंता नहीं। और मजदूरों और आम आदमी और छोटे दुकानदार के लिए भी काम करेगी। आप कहीं शादी समारोह में जाते हैं तो किसानों के बीच में जैसे आप बातचीत होती है, तो क्या कोई तलखी मैं रोज वगैरह, जाता हूँ, रोज बात करता हूँ, कोई तलखी वगैरह नहीं, कोई बड़े प्यार से, करना पड़ा उनका आपको? बड़े प्यार है मुझसे, मैं तो इस बात की उनको एहसानमंद हूं, उनका बहुत प्यार है। और मैं इसलिए हर वक्त 24 घंटे मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं किसानों का भला किस प्रकार कर सकूं, किसानों का सच और चुन सकूं। कोई चिंता की बात नहीं इस बारे में। आप एक आड़ती भी हैं साथ में, आड़ती कई समर्थन दे रहे किसान आंदोलन को? कोई परेशानी नहीं है, कोई विरोधी पार्टी से लगा हुआ हो, वो हमारे किसान भाइयों का फायदा उठाना चाहते हो, उसकी बात है, बाकी वैसी बात नहीं है। किसानों का भी आमदनी दुगनी होगी, ये जो हमारा लक्ष्य है 22 तक, वो पूरा करके रहेंगे। यानी कि आय दुगनी होगी किसानों की आय दुगनी कराने के लिए मोदी जी का संकल्प है 2022 तक, और वो दुगनी करके रहेंगे। तो ये किसान जो माइक पर अब रोज पूछते हैं पीएम मोदी जी, ये कोई मंत्र बताओ ऐसा, ये कौन सा मंत्र है जो 2022 तक दुगनी हो जाएगी? 2021 चल रहा है, उसमें उनको फैसिलिटी भी दे रहे हैं, किसान सम्मान योजना भी शुरू की है, और दूसरी खेती में भी रोटेशन का बात भी शुरू करवाई है कि ऐसी फसलें भी वो जिनकी कमी है, जो व्यापारिक फसलें उनको भी बिजाई की जाए, ताकि जो भांति भांति की फसलें बोई जाएंगी तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन के अगुआ हैं, प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि दिल्ली संभल जाओ, पिछली बार 4 लाख आए थे, इस बार 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। वो राकेश टिकैत की भी मजबूरी हो सकती है कोई, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। राकेश टिकैत, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम किसानों के शुभचिंतक हैं, उनका भला करेंगे। मोदी सरकार किसानों की बेहतरी करके, उनकी खुशहाली करके ही दम लेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि किसानों का दर्द यह है कि इतने किसान मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो बड़ा अफसोस है इस बात का, हर एक को चिंता है, मोदी जी को भी, मनोहर लाल जी को भी बड़ी चिंता है कि कोई आदमी, अब किसी की डेथ होती है तो कितना भावना शून्य आदमी होगा, उसको क्यों दुख नहीं होगा? तो मोदी जी को भी बहुत दुख है, मनोहर लाल जी को भी बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। वो दुख कहाँ है? वो ट्वीट तो आज तक आया नहीं है, मंच से घोषणा नहीं हुई है इस बात की कभी भी। वो मंच से घोषणा करके, जब अब कोई डेथ होती है तो मंच से घोषणा किया है, तो कोई ट्वीट भी तो करते हैं ना। अरे वो तो आराम से दुख मनाते हैं, दुख महसूस करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों के बारे में सोचना, उनकी खुशहाली की बात करना और अमली जमात पहनाना भाजपा का परम लक्ष्य है, मोदी जी का भी, मनोहर लाल जी का भी, और मेरा सुभाष कत्याल का भी। आप वरिष्ठ नेता हैं, जिले में आपका अच्छा खासा प्रभाव भी है, जिले की 3 विधानसभा सीटें और पिरसला साथ में सटी हुई, इनमें क्या मान कर चलते हैं कि किसानों में विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है? नहीं, बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे किसान भाइयों को बात समझ में आ रही है, और जल्दी और बात समझ में आ जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से।